बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे और आबाद होंगे। और सब बहन भाई अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे इतनी सर्दी में। तो सर्दी की रेसिपी लेके आ गई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी है, हमारी देसी चिकन की यखनी की रेसिपी है। और ये सर्दियों की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है ना वो ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी भी यखनी जो है ना वो काली हो जाती है या फिर उसमें से चिकन का जो है वो नमक नहीं जाता, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें और इंशाल्लाह आपकी यखनी भी जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार होगी। ये मैंने देसी चिकन है जो मेरे पास, मैंने हाफ़ केजी ले लिया है। इसको अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके मैंने रख लिया और 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ना वो ऑयल ले लिए। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा मसाले ऐड करने से सिर्फ मसालों का ही जायका आता है और यखनी का जायका तो कहीं मसालों के टेस्ट के अंदर छुप ही जाता है। तो ये जो है ऑयल, ठंडे ऑयल में जो है ना वो मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप बेशक गर्म ऑयल में भी डाल दें, वरना क्योंकि नॉन स्टिक अगर बर्तन ना हो और फिर जो है वो चिकन पैन के साथ चिपक जाता है, नीचे तह में लग जाता है, तो इसको हम ठंडे ऑयल में ही शामिल करेंगे तो ये ना वो नीचे नहीं चिपकेगा पतीली के साथ। तो इस ये देखें, इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। हमने चिकन को ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, और ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब हमने इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें सिर्फ 4 से 5 अदद लौंग, एक बड़ा टुकड़ा जो 1 इंच का होगा दालचीनी का, बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता सिर्फ। और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से जो है ना वो फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सूप है। अगर बच्चों को छाती का इन्फेक्शन है तो आप उसको देसी चिकन की यखनी देंगी तो उसमें बहुत उनको फ़ायदा होगा। और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 अदद जो है ना वो लहसुन के जवे इसके अंदर डाल देने हैं। मोटे मोटे से मैंने प्याज काट के वो इसके अंदर डाल दिया। और अब हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट और। अब खाने का 1 चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर डाल देते हैं। और अब फिर हमने इसको हल्का सा बस ऐसे इसके अंदर चम्मच चलाना है। हाफ़ केजी की चिकन है, आप इसमें चाहें तो 3-4 केजी पानी ऐड कर लें, क्योंकि मैंने इसको कुकर में बनाना है। तो कुकर में जो है वो इसको स्टीम लगेगी वो 25 से 30 मिनट लगती है। और इसमें जो मैं पानी है वो 2.5 लीटर डाल रही हूँ। 2.5 से 3 लीटर तकरीबन पानी इसके अंदर जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यखनी बन के तैयार होती है। और बिल्कुल आप जैसे बाज़ार से लेके आते हैं देसी चिकन की यखनी है, उससे भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी ये यखनी बन के तैयार होगी। और जो है ना ये बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चों और सभी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें सर्दियों में उनके जोड़ों घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें ये उन्हें बहुत फ़ायदा देती है। ये देखिए जी, 25 मिनट के बाद मैंने जो है इसकी स्टीम को खोला और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारा कि चिकन जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने इसको चेक किया, बिल्कुल जो गोश्त है वो गल गया है बिल्कुल। और इस तरह की हमने छन्नी ले लेनी है, उसके नीचे एक बर्तन रख लेना है और अब हमने जो है वो छान लेना है इसका पानी। इसमें हम यखनी जो है वो अलहदा कर लेंगे, चिकन की बोटियाँ अलहदा, और ये जो हमारे अंदर प्याज और ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे ये हमने रिमूव कर देने हैं, ये हमने अब इस्तेमाल नहीं करने। सारा जो हम चिकन डाल देते हैं इसके अंदर। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर डाल दी हैं बोटियाँ 2-3 और इसमें हम डालेंगे यखनी। और आपकी जो यखनी काली हो जाती है उसकी वजह ये है कि आप लोग गरम मसाला उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना जो हमारी यखनी का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। इसके अंदर कभी भी गरम मसाला उस वक्त ना डालें। अब इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे तो है ना वो यखनी का कलर जो है ना वो काला नहीं होगा। और थोड़ा-सा हम इसके अंदर ऊपर डाल देंगे काली मिर्च। बहुत ही मज़े की और टेस्टी जो है ना हमारी यखनी बन के तैयार हो गई है जी।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।